आचार्य जी, एक साझा प्रश्न था जो यहाँ पर काफ़ी लोगों ने पूछा। मेरे ख्याल से कल शायद शाम के समय में लोग बाहर गए होंगे, तो जो माहौल था पूरा उसको देखकर उनके मन में प्रश्न उठा कि गोवा में यदि आप बाहर घूमें या निकलें तो वहाँ पे दो चीज़ें साथ में होती हैं। एक होती है खाने की जगह और साथ में उस जगह में एक बार भी होता है। तो व्यक्ति ने ये प्रश्न पूछा कि व्यक्ति पीता क्यों है, इंसान पीना क्यों चाहता है, दारू क्यों पीता है? इंसान शराब क्यों पीता है, नशा क्यों करता है? क्योंकि ये दुनिया जैसी है वैसी किसको पसंद आएगी? ये दुनिया जैसी है, दुनिया जैसी हमें अनुभव होती है, उससे हमारा जो रिश्ता है, कौन ऐसा होगा जिसे वो सब पसंद आएगा? तो फिर इंसान नशा करता है कि ये जो चीज़ घेरे हुए है चारों ओर से, इसका अनुभव कुछ बदले। नशा तो लगभग हर इंसान की मजबूरी है। आप जब कहते हो कोई व्यक्ति नशा करता है तो उससे आपका तात्पर्य एक बहुत खास किस्म के नशे से होता है, शराब या गांजा, भांग, ड्रग्स वगैरह। नशा उतना ही थोड़ी है। नशे का क्या मतलब है? नशे का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो संसार के आपके अनुभव को बदल दे, भले ही थोड़ी देर के लिए। दुनिया जैसी आमतौर पर प्रतीत होती है, आमतौर पर संसार को लेकर के जो अनुभव और ख्याल रहता है वो बदल जाए, इसको नशा कहते हैं। और उसका मूलभूत कारण यही है कि दुनिया ठीक नहीं है, हम ठीक नहीं है, हमारा दुनिया से रिश्ता ठीक नहीं है। ये जो दो तीन बातें बोली, इनमें सबसे मूल बात ये कि हम ठीक नहीं है। हम ठीक नहीं हैं तो हमारी दुनिया ठीक नहीं है, दुनिया से हमारा रिश्ता ठीक नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ है जो ठीक नहीं है, यही दिन रात देखनी पड़ती है, सुननी पड़ती है, महसूस करनी पड़ती है। इसी को 24 घंटे पल पल झेलना पड़ता है। कैसा लगेगा? जैसे आप मान लीजिए इस हॉल में हैं और यहाँ जो दीवारें हैं वो बिल्कुल बदशक्ल कर दी जाएं, उन पे पेंट जो है वो बिल्कुल उधेड़ दिया जाए, बची जगह पे भूतों, राक्षसों, चुड़ैलों की विकृत आकृतियां उकेर दी जाएं। ये लाइट है, आधी लाइटें फोड़ दी जाएं, जो दो चार बच्चे उनको किसी को लाल पीला किसी को नारंगी कर दे, बीच में एक सर्च लाइट लगा दें और कमरे में बदबूदार कीचड़ भर दिया जाए, भयानक। और उसमें भी कीड़े बजा रहे हो, ठीक? और लोग भेज दिए जाएं भीतर 5-10, एक से एक चुने हुए नालायक, जान खा रहे हो दिन रात,
और आप उनका कुछ बिगाड़ भी ना सकते हो। किसी के साथ लालच जुड़ा हुआ है, किसी के साथ डर जुड़ा हुआ है, किसी के साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है, और आपसे कह दिया जाए इसी हॉल के भीतर रहना है। जब भी आंख खोलोगे तो यही सब बदरंगी छायाएं देखोगे, बदबू सूंघोगे, चीख चिल्लाहट कर्कश ध्वनियां सुनोगे, तो आप क्या करोगे? फिर नशा करना पड़ेगा ना। तो हर इंसान नशा करता है, क्योंकि हम भीतर से ठीक नहीं होते, इसीलिए हमारी दुनिया ठीक नहीं होती। ना हम स्वयं को ठीक करने की कोशिश कर पाते हैं, इतना साहस नहीं दिखा पाते। साहस के लिए सर्वप्रथम स्पष्टता चाहिए। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे दिन प्रतिदिन के अनुभव हमें इतना इतना बेजार इसलिए करते हैं क्योंकि हम ठीक नहीं है भीतर से। ये स्पष्टता, क्लैरिटी हमको होती नहीं है। लेकिन अनुभव तो अनुभव है, वो जान ले लेता है। जिस भी वजह से अनुभव हो रहा हो, अगर हो रहा है तो बुरा तो बहुत लगता है ना। सपने में भी हो रहा है अगर अनुभव, बिल्कुल झूठा है अनुभव, लेकिन हो तो रहा है ना। सपना भी अगर बुरा हो तो क्या हालत हो जाती है, पसीने छूट जाते हैं, चीखें मार देते हैं। नींद खुलती है तो पाते हैं दिल धक 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 कर रहा है। सपना ही था लेकिन अनुभव बहुत बुरा दे गया ना। अनुभव का कारण कुछ भी हो, बुरे अनुभवों में जीना नर्क की बात होती है ना। हम सब दिन रात बुरे अनुभवों में जी रहे हैं और उसका कारण हम साफ जानते नहीं। कारण साफ जानते भी नहीं, कारण साफ जानने का प्रयास भी नहीं करते, पर अनुभवों की चोट प्रतिपल खाते रहते हैं लगातार। तो क्या करें? फिर आदमी कहता है किसी भी तरह ये जो हकीकत मुझे चारों ओर से घेरे हुए है, इससे मुक्ति चाहिए। दम घुटता है, इससे मुक्ति चाहिए। फिर इंसान तरह तरह के नशे करता है। कोई कहता है कि ये जो पूरा हॉल है ये पूरा गंधा रहा है, लेकिन उस एक कोने में एक अगरबत्ती जल रही है छोटी सी, वहां जाके थोड़ी देर के लिए बदबू से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन वहां जाने का बड़ा भारी टिकट लगता है, 1 करोड़ रुपया। तो मैं पैसे कमाऊंगा ताकि मैं थोड़ी देर के लिए जाके वहां बदबू से छुटकारा पा सकूं, और वो पैसे का नशा कर रहा है। पैसा भी तो इंसान इसीलिए चाहता है ना कि अनुभव बेहतर हो जीवन में। कोई कहता है ये इतनी सड़ी गले चित्र देखने पड़ रहे हैं, मनहूस शक्लें देखनी पड़ रही हैं, लेकिन उधर उस कोने में वहां कोई बैठा है, वो जरा चेहरे से देह से आकर्षक लग रहा है, उसकी तरफ जाना है मुझे। उसको ये समझ में ही नहीं आता कि ये जिनकी मनहूस चेहरे यहाँ पे लटक रहे हैं सब दीवारों पे, ये सब भी कभी उसी आदमी जैसे ही थे आकर्षक। लेकिन वो कहता है थोड़ी देर के लिए जा करके मैं शक्ल का नशा कर लूं, रूप का नशा कर लूं। जिया नहीं जाता, जैसे गर्दन किसी ने दबोच रखी हो। दिन रात ऐसा अनुभव होता है। पैसे का नशा, फिर रूप का नशा, फिर कुछ होते हैं जो बोतल वाला नशा कर लेते हैं, पर मंशा सबकी एक ही है। इस नर्क जैसी जिंदगी को किसी तरीके से भुलाया जा सकता है। आप बड़े आनंद में हो तो आनंद अपने आप में एक नशा होता है, रामकुमारी कहते हैं उसको। फिर किसी नशे की जरूरत ही नहीं पड़ती। होश का नशा सबसे बड़ा नशा है। गहरे होश में ऐसा गहरा आनंद है कि उसके बाद आप नशा मांगेंगे ही नहीं। होश होता नहीं है। हम सब पीड़ित और दुखी लोग हैं।
हमारा वो दुख ही हमारे रोज़मर्रा के दैनिक कर्मों में तरह तरह से अभिव्यक्त होता है। कोई सड़क पे किसी और को जा रहा है, आपको क्या लगता है उसकी ऊर्जा कहाँ से आ रही है, उसकी प्रेरणा क्या है? उसकी प्रेरणा उसका दुख है। दुख का ही दूसरा नाम कामना है। दुख ना होता तो कामना क्यों होती? वो कामना ही उसको सड़क पर किसी दिशा में ले जा रही है। इस दुनिया में आप जितनी गतिविधियां होते देख रहे हैं, उन सब गतिविधियों की ऊर्जा, उनका इंजन दुख है। तो आप जो नशा भी चारों ओर होता देख रहे हैं, उसका भी कारण दुख है। ये दुनिया जिस हाल में है, माने कौन कमबख्त इसको उस हाल में बर्दाश्त कर सकता है? और ऐसी छाती बहुत कम लोगों की होती है जो कह दें कि दुनिया बदलेंगे। कहते हैं बदली तो जाएगी नहीं, अधिक से अधिक भुलाई जा सकती है थोड़ी देर को, लाओ बोतल खोलो। और फिर ऐसी स्पष्टता और ऐसा ज्ञान और भी बहुत कम लोगों में होता है जो कहें कि दुनिया को अगर बदलना है तो पहले स्वयं को बदलना होगा। तो दुनिया को बदलने वाले फिर सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते हैं, समाज सुधारक बन जाते हैं। वो हजारों में कोई एक होता है। और दुनिया को भी बदलने से पहले स्वयं को बदलने वाले वो ज्ञानी हो जाते हैं, वो युग प्रवर्तक हो जाते हैं। वो लाखों में कोई एक होता है। अब हजारों लाखों में तो फिर कोई एक है जो कुछ करने निकलता है। बाकी लोग क्या कहते हैं? बाकी लोग सिर्फ त्रस्त रहते हैं। वो कहते हैं नहीं झेला जा रहा, ये जिंदगी अझेल है, बोझ है ये जिंदगी। नशा दिखाओ, किसी भी तरह का कोई भी नशा दिखाओ। नशा करना है, मनोरंजन का नशा करना है, लगाओ कॉमेडी शो लगाओ, नशा करना है। ये समझ में आ रही है बात? आप फिर से देखिएगा, इंसान अकेला जीव है जो नशा करता है। पशु पक्षी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको जीवन से कोई समस्या ही नहीं है, तो वो नशा काहे को करें? वो प्रकृति के बच्चे हैं। उनको जिस तरह के अनुभव लेने के लिए बनाया गया है, वो ऐसे ही अनुभव अपना लेते रहते हैं उम्र भर और फिर मर जाते हैं। इंसान अकेला है जिसको उन अनुभवों तक सीमित रह जाने के लिए नहीं बनाया गया है जिनको हमने अपनी जिंदगी बना लिया। जो अनुभव हमारी जिंदगी बन बैठे हैं, सुबह शाम दोपहर रात यही झेलते हैं। आप इसलिए नहीं पैदा हुए हो कि उन्हीं अनुभवों में मरखप पच जाओ। आपका जन्म किसी और बहुत ऊंची चीज के लिए हुआ था, पर वो ऊंची चीज तो मिलती नहीं। यही सड़े गले बदबूदार विकृत अनुभव होते रहते हैं। संगीत की जगह बर्तनों के झंझनाने की आवाज। खुले आकाश की जगह बेड़ियों ही बेड़ियों के नजारे। अब कोई जानवर होता तो इतना दुखी नहीं होता। आप देखते होंगे कई बार कहीं होगा, तबेले में भैंस होती है, उसके गले में बंधन होता है, खूंटे से फंसी होती है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे वो मस्त अपना बैठी है खूंटे वाले में जुगाली कर रही है। देखिए भैंस ऐसी, भैंस फिर भी काम चला लेती है क्योंकि उसको मुक्ति की कोई बहुत ज्यादा आकांक्षा है नहीं। आप इंसान हो, आप समझ ही नहीं पा रहे आप कौन हो। आप बड़ी खतरनाक और बड़ी दुखी चीज हो। दुखी इसलिए हो कि दुखी हो, खतरनाक इसलिए हो कि दुखी होकर भी अपने दुख का इलाज नहीं करना चाहते। भैंस को उस तरह का कोई दुख नहीं है, कुछ जुगाली करनी है बस। आप भैंस को बोल दीजिए मोटी भैंस, काली
तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो थोड़ी भागेगी कि आज से फिटनेस सेंटर जाना है। समझ में आ रही है बात? भैंस को भूसा दोगे और अफीम दोगे तो भूसा खा लेगी, मस्त हो जाएगी। आपको अफीम चाहिए, क्योंकि आप भूसा खाने को पैदा नहीं हुए हो। भूसा समझते हो ना क्या होता है? वो जो हमारी सब इंद्रियों को दिन रात खाना पड़ रहा है, उसको भूसा बोलते हैं। अपने आप को पहचानिए। आपकी देह पशु की है, आपकी चेतना आकाश मांगती है, उसको भूसा मत खिलाइए। समझ में आ रही है बात? दो ही विकल्प हैं, या तो नशा या आत्मज्ञान। और जो आत्मज्ञान को नहीं चुन रहा, पक्का समझिएगा उसने कोई ना कोई नशा चुन रखा है। कौन सा नशा है वो आप खोज लीजिए, लेकिन होगा जरूर कोई नशा उसकी जिंदगी में। ये हो ही नहीं सकता कि आत्मज्ञान भी ना हो और नशा भी ना हो, ना, संभव नहीं। क्योंकि दुख का इलाज बस इन्हीं दो तरीकों से हो सकता है। एक तो ये कि उसके मूल में चले जाओ, दुख की जड़ को काट दो, उसको कहते हैं आत्मज्ञान। और दूसरा ये कि थोड़ी देर दुख को भुलाने के लिए नशा कर लो। दुख के साथ आप जी तो सकते नहीं, कुछ ना कुछ तो उसका इलाज करते ही होंगे। अगर आत्मज्ञान नहीं है इलाज, तो फिर आप नशे से इलाज करते होंगे। अब ये देख लीजिए आपका नशा कौन सा है। नशा करना न पाप है ना अपराध है, वो एक सूचक है, लक्षण है, सिम्टम है। किस बात का? आप बहुत दुखी हो, आपसे जिया नहीं जा रहा। ये दृश्य, ये शब्द, ये संबंध, ये अनुभव बर्दाश्त नहीं हो रहे, इसलिए नशा करते हो। मैं कह रहा हूं अगर बर्दाश्त नहीं हो रहे तो इंसान के बच्चे की तरह उठो और सब कुछ बदल डालो ना। उसमें ज्यादा सुरमाई नहीं है क्या? या ये है कि सब कुछ बहुत खराब है तो बोतल खोल लेंगे? मुझे मालूम है बदलना नहीं आसान है, मुझे मालूम है दिल टूट जाता है बदलने की कोशिश में, पर जाम छलकाने से तो बेहतर है दिल का टूट जाना। जाम छलकाने में तो जैसे दिल पर कीचड़ मल दिया। इससे अच्छा ये है कि जरा दिलदार बनकर मैदान में उतरो तो सही, लड़ो, कुछ कोशिश करो तो सही। बुरे से बुरा क्या होगा? हार मिलेगी। तुम हारने का नशा कर लो, बड़ा मस्त नशा है। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। तुम असफलता को ही अपना हथियार बना लो। हाँ, नहीं, वही रामकुमारी। जिसको हम होश की सामान्य अवस्था कहते हैं, ये बड़ी दर्दनाक चीज है। इससे या तो ऊपर जाइए तो दर्द मिटता है, या इस अवस्था से नीचे गिरिए तो दर्द मिटता है। और हमेशा ज्यादा क्या आसान होता है, ऊपर उठना या नीचे गिरना? हाँ, तो ज्यादातर लोग होश की जो सामान्य दर्दनाक हालत है
उससे बचने के लिए नीचे गिर जाते हैं। वो कहते हैं जो बचा कुछा होश है उसको भी मिटा दो, तो कम से कम दर्द कम अनुभव होगा। अब कुछ होते हैं जो कहते हैं नहीं, दर्द इसलिए अनुभव हो रहा है क्योंकि होश पूरा नहीं है। दर्द को अगर जड़ से मिटाना है तो होश को उठाओ आत्मज्ञान, फिर नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ रही बात समझ में? जो लोग शराब वगैरह नहीं पीते वो बहुत खुश हो के ना बैठे कि हम नशा नहीं करते। आपका भी है, छुपा हुआ है। ये सम्माननीय नशा है आपका, जिसको समाज पकड़ ही नहीं पाता कि ये भी तो नशा ही है। नशेड़ी तो सब है, कौन नहीं है? होश का नशा कीजिए, करना है। और होश का नशा करने में बार बार हार मिले तो उस हार का नशा कर लीजिए। नहीं, नशा क्या होता है? जो सच्चाई पर पर्दा डाल दे उसको ही नशा कहते हैं ना। हाँ, तो ये जो हमारे विचार होते हैं और भावनाएं होती हैं, ये क्या है? ये क्या है? जिसके प्रति आपकी भावनाएं बहुत होती हैं, उसके प्रति उसकी सच्चाई कभी जान पाते हो क्या? जान पाते हो? जिन लोगों से आपके भाव के तार जुड़े होते हैं, उनकी हकीकत से कभी रूबरू हो पाते हो? जान पाते हो? माँ की ममता होती है बच्चे से, बच्चे की सच्चाई पूरे मोहल्ले को पता होगी, माँ को नहीं पता होती। दुर्योधन का हाल पूरे हस्तिनापुर को पता होगा, धृतराष्ट्र को नहीं पता था। वो तो सुयोधन है मेरा नन्हा मुन्ना प्यारा छौना। तो सबसे पहला नशा तो क्या हो गया? ये आपकी भावनाएं, ये विचार, ये आपको सच तक पहुंचाते थोड़े ही हैं, ये तो सच को छुपाते हैं। और जो चीज सच को छुपा दे वही नशा है। जो कुछ सच को छुपा दे वो नशा है। अब बताइए कौन नहीं कर रहा नशा? भाई बताओ, कौन हाथ उठा रहा है? कौन नहीं है नशेड़ी? पकड़े बस बेचारे अफीमची जाते हैं, क्योंकि वो जेब में रख के घूम रहे थे। आप खोपड़े में रख के घूमते हैं तो आप धरे नहीं जाते। मशीन बननी चाहिए जो खोपड़े की स्कैनिंग करे, और जो उसके भीतर नशा है उसको पकड़े, बोले डालो इनको अंदर डालो। ये खोपड़े में लेके घूम रहे हैं आधा किलो। समझ में आ रही है बात कुछ? नहीं आ रही?